हैव यू एवर मेट समवन एंड इवेंचुअली रियलाइज दैट ओ ये इंसान तो आपका पूरी दुनिया बन जाता है, दे एक्चुअली बिकम योर होल एंटायर वर्ल्ड. What happens to you when this happens? You constantly keep calling them. आपको लगता है हर 5 मिनट्स में उनके साथ एक लाइफ अपडेट वाला सेशन तो होना ही चाहिए. उनके हर मैसेज को ओवर थिंक करते हो, पूरा टाइम बस उनके बारे में ही सोचते रहते हो, एंड स्लोली यू एंड अप लूजिंग योर सेल्फ. आप कहीं खुद खो ही जाते हो. दैट्स एक्चुअली नॉट लव, दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट. And if you don't realize it, if you don't understand it, if you don't become aware of it, then it can destroy your mental peace, your life balance, your comfort, your confidence, and your sense of security. Hi guys, I am Iknoor and welcome back to another interesting YouTube video. आज का वीडियो होने वाला है super helpful, super relatable and super important आजकल के टाइम में, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ how to deal with attachments. How do you deal with attachments in a way that आप distant या moody नहीं बन जाते, but you get over the bond, you get over the person, not in a negative way, but you deal with whatever it is that you felt with them in a healthy and a strong way. And on that note, let's begin watching, guys. Part of the video, guys, इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ what is attachment. Let's just clearly understand the difference between attachment and love. अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट इज आवर मेंटल स्टेट, गाइज, जब हम किसी के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं दैट वी नीड देयर प्रेजेंस, देयर वैलिडेशन एंड देयर अटेंशन टू फील गुड. लव और अटैचमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि लव हमें सुकून देता है, इट मेक्स अस फील काम एंड इट मेक्स अस फील पीसफुल, बट अटैचमेंट मेक्स अस फील एंशियस, क्योटिक एंड फियरफुल. हमेशा एक डर सा लगा रहता है. दैट्स नॉट लव, दैट्स अटैचमेंट. अटैचमेंट में ना आप हमेशा एक एंजाइटी के जोन में रहते हो, एक फियरफुल स्टेट में रहते हो. व्हाट इफ ये मोमेंट लास्ट हो उनके साथ, व्हाट इफ वो आपको छोड़ के चले जाए, वो डर हमेशा बना रहता है. बट लव, इट लेट्स यू गो, इट सेट्स यू फ्री, इट मेक्स यू लिबरेटेड पर्सन, क्योंकि वो आपको इट अलाउज यू टू गो अहेड इन लाइफ एंड ग्रो. When you're attached to someone, the only thought that's going on in your mind is that you're always very scared of losing that feeling that that person gives you. लव में ना गाइज हमारे मन में इस चीज का डर नहीं होता कि व्हाट इफ दिस पर्सन स्टॉप्स गिविंग मी अटेंशन. हमारा सिर्फ डर ये होता है दैट व्हाट इफ आई लूज दैट पर्सन. बट अटैचमेंट में हमारा सारा डर इसमें होता है कि व्हाट इफ दिस पर्सन स्टॉप्स कॉलिंग मी, व्हाट इफ दे स्टॉप गिविंग मी अटेंशन द सेम वे. जो तरीका होता है ना, द फीलिंग दैट दे मेक यू फील, द वे दैट दे मेक यू फील, उस चीज को खोने का जब डर आता है ना, दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट. एंड एक्चुअली हमें डरना उस फीलिंग को ही खोने का होता है. दैट फीलिंग, दैट द वे, दैट्स द इमोशन दे मेक यू फील, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू फियर लूजिंग. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव. जाता है द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, गाइस, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाई डू वी गेट अटैच्ड. अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाली हूँ इन 3 कैटेगरीज, द रीजंस दैट व्हाई डू यू गेट अटैच्ड. रीजन नंबर 1 इज इमोशनल गैप्स. अगर लाइफ में फॉर सम रीजन यू हैव नेवर फेल्ट अ लॉट ऑफ लव, यू हैव नॉट फेल्ट लव्ड, वैल्यूड, कंफर्टेड और टेकन केयर ऑफ, तो आप ना उस इंसान से अटैच हो जाते हो, बिकॉज एक सेंस ऑफ लो सेल्फ वर्थ और लो सेल्फ आइडेंटिटी है. तो उस इंसान के साथ रहकर यू फील गुड, यू लाइक द वे दे गिविंग यू अटेंशन, मे बी वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में हो, दे आर समवन यू मीट एवरी डे, दे आर समवन हु आर रिलेटिवली इजी टू गेट इन टच विद फॉर वट एवर रीजन, या फिर शायद कन्वीनियंट है उनके साथ ये बॉन्ड रखना. सबसे बड़ा रीजन यही होता है क्योंकि आपकी लाइफ में एक वॉइड सा है और उनके साथ रहकर, उनको मिलकर, उनसे बातें कर, उनको रोज देखकर वो वॉइड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिल हो जाता है. और एक्चुअली सच बताऊं ना, दिस इज द नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल टेंड टू गेट अटैच, क्योंकि वो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्क प्लेस पे उस इंसान को कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं, एक कंफर्ट हो जाता है. एंड फॉर सम पीपल प्रॉक्सिमिटी इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर देयर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स टू सर्वाइव. वो उन्हीं लोगों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप्स मेंटेन कर पाते हैं जिनको वो रेगुलरली एट नॉट इवन आई वुडंट से वंस अ वीक ऑल्सो, जिनको वो रोज मिलते हैं. तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को मिलते हो जो आपकी लाइफ में कोई गैप, कोई वॉइड या कोई एम्प्टी स्पेस फिल करके चले जाते हैं. Second is lack of self-identity. There might be some things that have happened in your life, some things you've gone through, some challenges you have faced, जिसकी वजह से ना you've never been fully confident. आपने कभी इतना confident ही नहीं feel किया for whatever XYZ reason कि आप ना अपनी self identity बनाओ या establish करो. अब क्योंकि you have that feeling of lack of self identity within you, what happens is that you start looking for that identity of yours in other people. आई एम नॉट सेइंग हियर कि आप जाके उनको कॉपी करते हो या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं. पर क्योंकि अगर एक इंसान है जिससे आप रोज बात कर रहे हो, उनके साथ आपको अच्छा भी लग रहा है ना, आपको लगता है हाँ ये जैसी है या ये जैसा है, मैं उसको अपनी आइडेंटिटी भी बना लेता हूँ. इट्स लाइक दे बिकम अ गाइड बुक फॉर यू. और इसलिए आप उनसे अटैच हो जाते हो क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो. यू कन्विंस योर सेल्फ दैट हाँ वो जैसा है मैं भी वैसा ही हूँ, एंड यू स्टार्ट गोइंग अराउंड देम बिकॉज फॉर यू दे बिकम योर गाइडिंग पॉइंट, दे बिकम योर रेफरेंस पॉइंट.
क्योंकि at this point it's not even about how they're making you feel, it's about how looking at them gives you a sense of purpose in life, क्योंकि आपको लगता है ये जैसे करेगी मैं भी वो ही करूंगा. अब ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही, ये मैं आपको अवेयर करने के लिए बोल रही हूँ कि कभी कभी हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब आई वुड इवन से अटैच हो जाते हैं उनसे, इतनी अटेंशन दे देते हैं, बट कभी कभी हम उनका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर लेते हैं, उनसे इतना ऑब्सेस हो जाते हैं दैट वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स इन द प्रोसेस. बी वेरी केयरफुल इफ दैट्स हैपनिंग टू यू गाइज. एंड द थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट. यहाँ पे आप उनसे इसलिए अटैच नहीं हो क्योंकि आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, दे आर मेकिंग यू फील अ सर्टेन वे, नॉट एट ऑल. बट आपको डर लगता है कि यार अगर इसने भी छोड़ दिया ना, देन आई विल बी लोनली अगेन. दैट फीलिंग यू डोंट लाइक, यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट अलोन अगेन, यू आर स्केयर्ड टू बी अलोन अगेन. अकेले नहीं रहना यार, उस अकेलेपन से डर लगता है. कोई भी नहीं बच्चा, ये भी छोड़ देगा तो क्या होगा. तो वो जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है ना, कि ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसके बिना मैं क्या करूंगा, आई डोंट इवन नो हाउ टू लिव लाइफ विदाउट हिम और हर. That is also one of the biggest reasons why people tend to get attached to one another. But these styles of attachment ना guys, they will not really work because ये attachment ना एक safe या comfort space पे बनी नहीं हुई. ये बस डर, fear, anxiousness या फिर कई सिनेरियोज में तो कन्वीनियंस पे बेस्ड है. तो ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं. फॉर अ व्हाइल दे मेक यू फील वेरी गुड, बट इवेंचुअली दे मेक यू फील हैवी एंड दे मेक यू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. तो अगर आप किसी भी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसी भी जो मैंने 3 अटैचमेंट स्टाइल्स दिए, किसी के साथ भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन प्लीज like consider this as a sign from the universe that you need to be more aware of these things that you are doing to yourself, that are happening to you, and maybe make better decisions going forward. Signs you're attached to someone. अब चलो गाइज, यहाँ पे लेट्स बी रियल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, क्योंकि अब जो मैं फॉलोइंग साइंस आपके साथ डिस्कस कर पा रही हूँ, इनमें से अगर आप किसी भी साइन के साथ रिलेट कर पा रहे हो, देन यूर अटैच्ड. And guys, I just want to say here that being attached is not a wrong thing, but just don't do it in a way that you lose yourself, you lose your comfort. Sign number 1 is that you overthink everything that they say or do. उनके messages का आना भी overthink करते हो, उनकी tone overthink करते हो, और नहीं आए तो बस आपकी पूरा दिन खराब हो जाएगा. That why hasn't she texted me? The next thing you do is that there are certain red flags in them. हम सब में होते हैं guys, this is a fact. हर किसी के लिए कोई ना कोई red flag होता ही है. But no matter how many red flags you see in them, you tend to ignore them. The next thing is that you actually lose your sleep over them. That is, you get anxious when they don't reply, you get anxious when they don't call, you get anxious when they don't text the way you think they will, you get anxious when they don't speak the way you think they should. उनकी टोन बदल गई तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया. The next thing is that आपको पता है the bond is actually built on anxiety more than comfort. The moment you see their name, you see them doing something or not doing something, everything makes you anxious. जब आप उनके साथ होते हो तब आपको एंजाइटी इस बात की होती है कि यार पता नहीं कितना टाइम हम कितनी देर एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, और जब नहीं होते तो ऑब्वियसली एंजाइटी तो होके ही रहेगी. पर सबसे बड़ा साइन पता है क्या है? दैट यू टेंड टू प्रायोरिटाइज देम सो मच दैट यू डू इट इवन ओवर योर ओन सेल्फ. आप शायद किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, किसी डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में हो, किसी एक्चुअली बिजी सिचुएशन में हो, बट जैसे ही उनका टेक्स्ट आया, जैसे ही उन्होंने बुलाया, एज सून एज दे नीड यू, आप भागते हुए चले जाते हो. अगर इन किसी भी साइन के साथ रिलेट कर पा रहे हो, देन यू आर एब्सोल्युटली अटैच्ड टू देम. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, आपको भी पता है अंदर ही अंदर दैट यू वुड नॉट डू इट इफ यू वर नॉट सो बैडली अटैच्ड टू देम. और अब आ जाता है वीडियो का वो पार्ट जिसके लिए प्रोबेबली आपने ये वीडियो खोला, एंड द वन यू बीन वेटिंग फॉर, व्हिच इज हाउ टू डील विद अटैचमेंट. द नंबर 1 थिंग यू नीड टू डू इज दैट बिल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस. They should not be the source of every emotion in your life. You need to have other people, you need to have other things that give you happiness. एक इंसान को अपनी पूरी हैप्पीनेस की सोर्स बनाने ला वैसे ही काफी प्रॉब्लमैटिक है. सो यू नीड टू डेवलप अ लाइफ आउटसाइड देम, यू नीड टू हैव पीपल बियॉन्ड देम. आपको एक फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए. यू शुड हैव गोल्स दैट यू रियली वांट टू वर्क फॉर, कि वो गोल्स इतने आपके लिए गाइस इतने मोटिवेटिंग हो, इतना आपको एम्बिशियस कर दे दैट यू एक्चुअली लॉक इन एंड यू जस्ट फुल्ली फोकस ऑन मीटिंग दोज गोल्स. यू शुड हैव हॉबीज, यू शुड हैव थिंग्स दैट यू प्रायोरिटाइज बिसाइड्स देम, बियॉन्ड देम. क्योंकि एक इंसान वैसे भी कैसे बन सकता है सोर्स ऑफ कंप्लीट एंड ट्रू हैप्पीनेस? दैट्स नॉट हेल्दी, दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स सो टॉक्सिक. और गाइस सोचो, उस इंसान को आपने अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ईच एंड एवरी इमोशन बना लिया, एंड व्हाट इफ दे गो, व्हाट इफ दे लीव एंड पीपल चेंज, तो वो बदल गए, तो क्या आपकी लाइफ रुक जाएगी? विल यू स्टॉप लिविंग लाइफ just because someone's not the way they were? The next thing that you need to do, which I am sure is going to be very difficult for a lot of you, is that अपने reactions को delay करो. Learn to delay your reactions. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील द अर्ज टू डबल टेक्स्ट या कॉन्स्टेंटली कॉल देम, या फिर यार इतनी देर से रिप्लाई करा नहीं करा, मैंने 1 घंटे से मैसेज किया हुआ है और आपको भी बाय बोले हुए थोड़ी देर हुई, एंड यू स्टिल फील लाइक, ओ लेट मी आस्क हिम व्हाट ही इज डूइंग, then take a minute, take a second rather, pause and ask yourself, am I texting because of curiosity or am I texting because I'm anxious?
दिस वन क्वेश्चन विल गिव यू ऑल द क्लैरिटी दैट यू नीड। क्योंकि अगर तो आप इसलिए टेक्स्ट कर रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले की टेंशन हो रही है, उनसे कोई काम है, उनसे कुछ पूछना है, तो इट्स नॉर्मल, आई थिंक हम सब ये करते हैं। पर अगर आप उनको इसलिए टेक्स्ट कर रहे हो क्योंकि आप एंशियस हो कि इतनी देर से उनसे बात नहीं हुई, देन दिस इज योर साइन टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज अगेन यू आर बिल्डिंग अ वेरी वेरी डिफिकल्ट अटैचमेंट स्टाइल, एंड इससे ज्यादा हार्म आपको ही होगा, उनको नहीं होगा। द नेक्स्ट रीजन गाइस व्हिच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिटर ट्रूथ, और आप शायद कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हो यार इग्नोर इतना सच भी नहीं बोलना था, व्हिच इज दैट stop romanticizing potential. You get attached to them not because of who they are, but because of who you think they can become, because of who you imagine they will become. This is not reality, this is delusional, this is called living in imagination. क्योंकि आप attached या आपको उन पे प्यार इस चीज से नहीं आता, ओ यार ये कितना बढ़िया है, आपको ये थॉट बहुत अच्छी लगती है that what if he changes, what if she changes, ओ अगर इसने ऐसे कर दिया ना, इफ लाइफ बिकम्स लाइक दिस तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ये जो इमेजिनेशन में आप रह रहे हो कॉन्स्टेंटली, इट्स लाइक आपको पता है दिल टूटेगा, और अब आप ये अपनी जो डिल्यूजन्स फीड कर रहे हो, इस इमेजिनेशन में कॉन्स्टेंटली रह रहे हो, तो उसके बाद तो इतनी जोर की दिल टूटेगा ना गाइस, that no matter what happens, it will get very tough to come out of it. तो don't do that. क्यों यार अपना एक दिल तोड़े हो बारी बारी बार बार हमेशा। नेक्स्ट थिंग गाइस इज दैट रीबिल्ड योर सेल्फ वर्थ। ये तो लाइफ में अगर आप अपने ऊपर काम करोगे ना, दिस इज समथिंग यू विल नेवर रिग्रेट, एंड इट विल ऑलवेज मेक यू फील सो गुड। एंड द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, द मोर यू ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप वैसे भी उनकी वैलिडेशन या अटेंशन के लिए इतना ज्यादा यू वोंट बी लेफ्ट इन नीड ऑफ दैट, बिकॉज यू विल ऑब्वियसली बी बिजी वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, एंड यू विल नॉट फील सो आई वुडंट इवन से लाइक, चलो in good words बोल देती हूँ, you wouldn't feel a lack of self-worth. तो work on yourself, keep the promises you made to yourself, have strong boundaries, because इससे पता है क्या होता है, you feel very good about yourself, you feel so proud of yourself, and guys trust me when I say this, at the moment you start becoming a person who's proud of their own selves, a person who works on them, you will love who you've become, and then you'll actually be more present for yourself. तब शायद वो आपको जितनी मर्जी अटेंशन देना, आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे, क्योंकि आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपसे खुद से आ रही है। You don't need someone else for that validation. You don't need someone else to feel good about your own life. Last thing guys, and this is something you really need to make your peace with, is that not everyone you meet in your life is meant to stay, and that's completely okay. लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं गाइज, और कभी कभी उन लोगों में से कुछ लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, बट हर कोई हमारी लाइफ में फॉरएवर के लिए नहीं होता। Some people are there for a reason, some for a season, or some for a lesson, and that's completely okay. हर कोई always और forever के लिए तो आता भी नहीं है। तो you need to make your peace with that fact, you need to accept that fact about your life कि कभी कभी कुछ लोग बस थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं। अब जब आप इस चीज के बारे में अटैचमेंट रख के सोचोगे तो आपको लगेगा ओ नो आई नीड देम, बट ग्रोथ माइंडसेट के साथ रख के सोचोगे ना तो रियलाइज होगा इट्स ओके, आई कैन ग्रो इवन विदाउट देम, बिकॉज ये बर्डन अपने अंदर भी क्यों रखना और किसी और को भी इस प्रेशर में क्यों रखना। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज तो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा ओ नो इग्नोर, अगर हम किसी से डिटैच हो जाए इज दैट नॉट कॉल्ड बीइंग रूड। नो, डिटैचमेंट डजंट मीन दैट यू आर बिकमिंग डिस्टेंट और कोल्ड। डिटैचमेंट का तो ये मतलब होता है यू केयर अबाउट देम बट यू स्टिल लव योर सेल्फ, यू स्टिल देयर फॉर योर सेल्फ, यू केयर अबाउट देम बट यू डोंट वांट टू लूज योर सेल्फ, you love them but you love them in a way that allows you to grow as well. You love them in a way जो आपको रोकता नहीं है. You love them in a way that you're allowing them to go ahead in life even if it's not with you. And सबसे बड़ी बात तो ये है that even when you're in that state of detachment, आप उनको छोड़ के नहीं जा रहे. You're going to stay, but you're obviously absolutely okay. You understand if things don't work out because not everything can stay forever. इसको कहते हैं इमोशनल मेच्योरिटी. एंड द मोमेंट इमोशनल मेच्योरिटी की एंटर होती है ना या एंट्री होती है ना हमारी लाइफ में, things actually start getting very if you've been feeling very attached or extremely attached to someone lately, then this is your reminder, you don't need them to feel complete. आप खुद में ही काफी full और complete हो. Work on yourself, become the best version of yourself, get into that state of mind where you no longer have to chase love because you'll simply attract it. जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो. आप अपना ध्यान रखना. I'll see you super soon in the next video. Bye guys.